मतलब कर रहे हैं टेंसेस। अगर किसी को क्लियर है तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं पता तो आपको आज टेंसेस के बारे में जानेंगे। टेंसेस कितने होते हैं और टेंसेस को याद करने का कोई तरीका नहीं। ये पहले से क्लियर करें कि याद करने का कोई तरीका नहीं। आप याद करेंगे भूल जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज को आप लोग डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएंगे, फिर तो आपके लिए कोई मसला है। अच्छा, हम टेंसेस को इस तरह समझ सकते हैं। टेंसेस के टाइप्स होते हैं, काइंड होते हैं, किस्में हैं इसके। तो हम टेंसेस के वैसे बुनियादी कितनी किस्में हैं टेंसेस के? 4 हैं, 2 है, 3 है, कितने हैं? देखिए, एक वर्ड यूज करूंगा, ये क्या है? मेजर मीन्स बड़ा, ठीक है। बड़ा होता है या जिसको सरफराज कह सकते हैं, ठीक है, या जो कमाल का हो, या जो मेन हो, या जो अहम हो, मेजर कहते हैं उसको। अच्छा, एक है सब। सब मीन्स के इसी का हिस्सा होगा लेकिन छोटा होगा। मेजर मीन्स बड़ा है, सब मीन्स छोटा और उसी मेजर का हिस्सा है। ये ज्यादा भी हो सकते हैं। मेजर अब कितने हैं टेंसेस की मैं बात करूंगा। मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है टेंसेस को, ऐसे समझेंगे हम। एक तो हमारे पास प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास पास्ट है, और तीसरा हमारे पास फ्यूचर है। ठीक है जी। अब सब टेंसेस में क्या होगा, यही चीजें होंगी। अगर मैंने प्रेजेंट को PR से डिनोट किया है तो पास्ट को मैं PA से डिनोट करूंगा, फ्यूचर को मैं FU से डिनोट करूंगा। अब ये अगर हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये नहीं, इनको मैंने डिनोट करने के लिए नीचे लिखा है, याद रखिएगा। ये जो PR, PA, FU जो है, इनको, ये जो मेजर टेंसेस है, इनको डिनोट करने के लिए मैंने नीचे सिंबॉलिकली लिखा। लेकिन अब जो सब टेंसेस होंगे उसमें हम क्या करेंगे कि अब हर एक टेंस के अंदर मजीद कितने टेंसेस हो सकते हैं, वो उसके सब टेंसेस हैं। अगर प्रेजेंट के अंदर देखिए PR1, ठीक है जी, PR2, PR3, PR4, और इसी तरह यहां पे। अच्छा, अब ये PR1 क्या है? PR1 है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है जी। और PR2 होगा, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और यहां पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, क्या चीज है आपको, ये जो PR से तो समझ आया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं सर। अब ये 1, 2, 3, 4 क्या है, हमेशा याद रखना। मैं जब भी कहीं 1 लिख दूं, PR, PA, FU, इन्हीं 1 लिख दूं, तो इसका मतलब है कि वो 1
सिंपल के लिए है। कहीं पर भी टू आया तो समझ लेना कि वो प्रोग्रेसिव के लिए है, और अगर कहीं 3 आया तो समझ लेना कि वो परफेक्ट की बात हो रही होती है, और अगर 4 आया तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है। याद रखना मैजिक टेंसेस में देखिए 1 2 3, इस प्रेजेंट को मैंने PR से डिनोट किया है, इस पास्ट को मैंने PA से डिनोट किया है, इस फ्यूचर को मैंने FU से डिनोट किया है। इसका मतलब है कि जो मेन है, बड़े हैं, वो ये है कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसके बाद आपके सब इसी के हिस्से होंगे, छोटे होंगे, देखिए ज्यादा होंगे, छोटे होंगे, इसी के हिस्से होंगे। प्रेजेंट के हिस्से क्या है? प्रेजेंट में PR1 मैंने लिखा, इसका मतलब है कि PR तो आपको पता है कि प्रेजेंट है, 1 सिंपल है, यहां से पता चला PR प्रेजेंट है, और 2 यहां लिखा है प्रोग्रेसिव है, और PR3 का मतलब है कि PR प्रेजेंट है, 3 का मतलब परफेक्ट है, यहां देख सकते हैं। PR मींस प्रेजेंट है और 4 का मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, यहां पे भी लिखा है परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ये 1 stands for simple, 2 stands for progressive, 3 stands for perfect, 4 stands for perfect progressive। अच्छा, अब ये है क्या? सिंपल क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है? वैसे जनरल में बता देता हूँ, फिर जब हम इसको एक एक करके जब समझेंगे, इसमें टेंसेस बनाएंगे, फिर हमें अंदाजा होगा कि उर्दू में भी इनके जुमले बनेंगे, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि सिंपल क्या है। सीधा सादा सा एक जुमला होता है सिंपल, और प्रोग्रेसिव ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसमें किसी काम का जारी होना पाया जाए, और परफेक्ट उस सेंटेंसेस को कहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, जिसमें किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाए। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव उस जुमले को कहते हैं जिसके अंदर ये बताया जाए कि एक काम जारी है और वो बहुत पास से, बहुत माजी से जारी है, और अब तक वो काम जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें तो है ये, आप ये प्रेजेंट में भी ऐसा ही है, पास्ट में ऐसा है कि एक काम बहुत पहले वो काम शुरू हुआ था, और प्रेजेंट से पहले वो काम खत्म हो गया। अब समझ रहे हैं? और फ्यूचर के लिए आप अंदाजा लगाते हैं, याद रखिएगा फ्यूचर फिलहाल हमारे लिए प्रैक्टिकली कोई एग्जिस्ट नहीं करता। भाई मुस्तकबिल का आपको है अंदाजा, लेकिन हम क्या लगाते हैं? गेस लगाते हैं। हम तकमीनन एक चीज एस्टिमेशन के तौर पर कोई सेंटेंसेस बनाते भी हैं, तो ऐसा होगा, कहते हैं होगा, ऐसा होगा। होगा से मुराद है कि हुआ नहीं है, हो नहीं रहा, होगा। ठीक है जी, तो ये फ्यूचर की सारी बातें इस तरह की होंगी। प्रेजेंट में क्या होगा? अब जो हो रहा है वो हम देख रहे होते हैं। पास्ट तो हमारा एक्सपीरियंस है, हम पास्ट से बहुत कुछ सीख के प्रेजेंट में वो चीजें कर रहे होते हैं, और फ्यूचर की हम तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मेजर टेंसेस के अंदर। इसी तरह आपके पास सब टेंसेस इन्हीं के हिस्से होंगे, और प्रेजेंट को हमने यहाँ पे शो किया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। अच्छा जी, अब प्रेजेंट तो हो गया है, अब पास्ट के लिए क्या करेंगे? पास्ट के लिए मैं आपको बता दूं, इसके मेरे पास चार्ट है, बाकायदा इसके मेरे पास चार्ट है, तो मैं आपको दूंगा, उसमें सारा लिखा हुआ। ठीक है जी, तो साफ राइटिंग में लिखे हुए सारी चीजें लिखी है, और आप अभी क्या है। अच्छा जी, अब हमने कर लिया था पास्ट, अब आते हैं सब टेंसेस। सब टेंसेस के अंदर
प्रेजेंट कर लिया था, अभी ये पास्ट PA1 PA2 PA3 PA4। अच्छा, ये PA से आप क्या समझते हैं? ये पास्ट है। और 1 से क्या समझते हैं आप? सिंपल है। PA पास्ट प्रोग्रेसिव और PA मींस पास्ट। 3 मींस हमेशा याद रखना परफेक्ट है, और PA मींस पास्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसका मतलब जैसे हमारे पास चेंज किस में है, सिंपल अपनी जगह पे है, प्रोग्रेसिव अपनी जगह पे है, परफेक्ट अपनी जगह और परफेक्ट प्रोग्रेसिव अपनी जगह पे है। देखिए इस कौन सा हिस्सा इसका चेंज हो रहा है? ठीक है, पास्ट सारा पास्ट, प्रेजेंट आएगा इसमें सारा प्रेजेंट, फ्यूचर आएगा तो इसमें सारा फ्यूचर लिखा होगा, लेकिन सिंपल सब में होगा। इट मींस के आपके पास प्रेजेंट में भी सिंपल है, पास्ट में भी सिंपल है, फ्यूचर में भी सिंपल है। और अगर प्रोग्रेसिव है तो आपका प्रेजेंट में भी प्रोग्रेसिव है, पास्ट में भी प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर में भी प्रोग्रेसिव है। इसी तरह परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है और पास्ट में भी है। अच्छा, ये हो गया। ये 10 मिनट दीजिएगा। अब इसी तरह फ्यूचर का ही होगा। फ्यूचर के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे FU1। इसका मतलब है फ्यूचर सिंपल है, और FU2 इसका मतलब है फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। अगर FU3 है, हमेशा याद रखना ये फ्यूचर परफेक्ट है। और अगर आपके पास 4 है तो आप लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये सब सेम नहीं है, ऐसा सिर्फ चेंज किसमें है? इस जगह पे प्रेजेंट था, फिर पास्ट आया, अब फ्यूचर है। अच्छा, इनको एक पेज में कैसे समझेंगे? अगर ये समझ ना हो कि ये सब हम इस तरह लिखेंगे PR1 PR2 PR3 PR4। ये आपके पास PA1 PA2 PA3 PA4। FU1 FU2 FU3 FU4। अच्छा, अब तो हमने लिखे कुछ नहीं, ठीक है जी। अब आपको PR से पहचानना है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे प्रेजेंट हो गए। PA से पहचानना है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, और FU से पहचानना है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ये जितने भी 1 हैं सभी में सिंपल होंगे, और 2 जहां-जहां लिखा होगा वो प्रोग्रेसिव होंगे, जहां पे 3 लिखे होंगे वो परफेक्ट है, जहां 4 आपको दिखाई देंगे वहां पे परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ठीक है जी। अब अगर कहीं पे भी कभी भी आपको कोई सवाल मैं पूछता हूं कभी इन फ्यूचर में, अगर मैंने कहा कि भाई FU3 मैंने कहा परफेक्ट, तो ये क्या आप लिखेंगे? हमेशा क्या चीज याद करने हैं? अब आपने ये एक छोटा सा दिया हुआ टेबल है, देखिएगा। 1 सिंपल के लिए सेम किया हमने, 2 किया प्रोग्रेसिव के लिए, 3 हमेशा परफेक्ट के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमने हमेशा किस चीज के लिए किया है? ठीक है, 4। अब आपके पास देखिए ये सारे सिंपल हैं, ये सारे प्रोग्रेसिव, ये सारे परफेक्ट, ये सारे परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है।
आप अगर ये लग तो आपको छोटा सा लगा, लेकिन इसी को ही आप स्टडी करने लग जाएंगे ना, एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। अभी तो 10 से 15 मिनट में नहीं है, ये सारा आपके सामने एक खाका सा बन गया है, लेकिन इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपको हफ्ता ही कुछ इस तरह लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये 10 दिन जो हफ्ते आप इसमें लगाएंगे, ये उन 3-4 घंटे से बेहतर है जिसमें आप सेंटेंसेस सीख रहे होते हैं, टेंसेस सीख रहे होते हैं। टेंसेस के अंदर सेंटेंसेस आप बना चुके हो। देखिए टेंस क्या है, टेंसेस क्या चीज है? जमाना है, दौर है, वक्त है, और उस वक्त के अंदर जो जुमले बनते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सेंटेंसेस कहते हैं। बात स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि टेंसेस क्या है और सेंटेंसेस क्या है, ठीक है? वो असल में करते क्या है कि ध्यान नहीं देते, ठीक है? उनका ध्यान कहीं और होता है, वो पढ़ रहे होते हैं तो 8 से 10 महीने तक ध्यान देके 1-2-8 महीने इस तरह के प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो आपको लग रहे होंगे कि एक वक्त के भाई ये किस तरह की चीजें हैं, क्या आपकी आसानी के लिए क्या किया है, कॉपरेटिव तरीके से आसान सा करके आपके लिए मैंने बनाया है। आप बजाय किसी दूसरे तीसरे को याद करने के चक्कर में डालने के, अगर ये चीजें आप प्रैक्टिकली इनके प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर पूछते रहे, मैं इधर ही होता हूँ, फिर पूछते रहे कि ये है क्या? देखिए ये क्या है? ये तो इस तरह आपको नहीं लग रहा होगा कि किसी बच्चे को बोल रहे कि जी ये क्या है, PR1 है तो वो ये रटा नहीं, ये रटा नहीं है। ये आप वो चीजें देखिए, 12 फॉर्मूला है आपके पास, बच्चा 12 फॉर्मूला याद नहीं कर सकता है। ये बच्चे का किसी ऐसे का काम नहीं है कि उसकी समझ ना हो तो वो ये चीज करे, नहीं। ये FU मींस कि ये बहुत बड़ी सोच है भाई, इसके अंदर बड़ा काम होना है। बाकी इसको ऐसे खाली FU और तो ये नहीं याद करना, आपको इसके साथ ये भी याद होना होता है। जब आप ये ध्यान में रखते ना कि FU4, तो आपको पता है कि सर ने कहा था कि FU4 मींस के फ्यूचर है, और 4 उसने कहा था कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए, तो आप डायरेक्ट आपका ध्यान जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जाता है, और फिर आपके लेवल का वहां पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि खाली ये याद करो कहा तो इसमें ये याद कर लिया, आप ऐसा नहीं करेंगे। है मुझे पता कि आपको अगर कहा गया कि भाई F1, तो आप डायरेक्ट जाते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में जाते हैं। और आपको कहा गया कि P3, तो आप कहां जाएंगे? अब आपके जहन में एक इमेज होती है, एक तस्वीर होती है कि PA4 पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा ये ऐसा होता है। ये तो खैर अभी तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने यहीं से शुरू करने हैं। जाके मैं जब यहाँ पहुंचूंगा, अब इसमें से कोई भी एक आपको बताया जाए, सिंबल बताया जाए, एक सिंबॉलिक के मैंने लिखे हैं चीजें। अब आपको मैं कहूँ कि FU3 क्या है, आप डायरेक्ट जाएंगे फ्यूचर में। FU से सीधे आप जाएंगे ना पास्ट में ना प्रेजेंट में, FU से सीधे फ्यूचर में जाएंगे। फिर जाके 4 अगर मैंने कह दिया होगा, अगर 3 मैंने कह दिया होगा, तो आप इस तरफ आएंगे। ये दोनों खाका अपने जहन में क्लियर कर लीजिएगा, ये आपको काम आने हैं, ठीक है जी। ये चीज ये आप देखेंगे तो ये इधर आपको मिलेंगे, और ये 1-1 के लिए अगर आप परेशान हैं, 2-3 के लिए परेशान हैं, तो इधर देखिए, ये सारा खाका आपके सामने है। टेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो टेंसेस सीखेंगे तो सेंटेंसेस सीखेंगे। टेंसेस तो ये है जिसके पीछे हम 5 से 6 महीने लगा रहे होते हैं, और फिर दूसरे साल जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं, आगे तक फिर हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, फिर हम सेंटरों के चक्कर लगा रहे होते हैं, तभी भी यही चीज हमें समझा रहे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको उनके टेंसेस होते हैं मेन 3 काइंड्स के, जो बड़े बड़े, वो है प्रेजेंट और पास्ट आपका फ्यूचर, और फिर उसके सब टेंसेस होते हैं। मैंने लिख के भी बताया था, सब टेंसेस क्या है, यही चीजें हैं। ये प्रेजेंट का हिस्सा है, इस पास्ट का हिस्सा ये है, इस फ्यूचर के ये हिस्से हैं, ठीक है जी। अब मजीद भी समझ सकते हैं, इसी एक ही बोर्ड के अंदर, एक ही लिखे के अंदर
एक ही खाके के अंदर हम मजीद भी समझ सकते हैं। अच्छा, फिर प्रेजेंट के आएंगे तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर पहला जो टेंस सेंटेंस होता है, अब सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं। सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेगेटिव होता है, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव होता है, उसके बाद अक्सर हम लोग क्या लगाते हैं, WH वर्ड लगाते हैं। लेकिन WH वर्ड मैंने आपको बताया था कि ये WH वर्ड खाली क्वेश्चंस ही नहीं होते, उनके साथ आप ऊपर जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया होता है उसको इसके साथ लिखेंगे तो ये ऐसा अब समझा जाएगा कि ये अब सवालिया WH वर्ड के साथ आ गए हैं, ऐसा ही है। तो है तो कुछ और आप काइंड्स है, बताते ये है बुक्स के अंदर कि ये 4 है 5 है, ऐसा नहीं है भाई। जुमलों के कोई अक़साम हो सकते हैं क्या? हजारों बनाए आप, लाखों बनाए, लेकिन जो मेरे सामने जिससे आपको मदद मिल सकती है, जिसकी आपकी थोड़ी सी बातचीत किसी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉजिटिव का मतलब है कि कोई चीज आप किसी को बता रहे होते हैं, नेगेटिव का मतलब है कि आप वही चीज किसी को ना में बता रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि वही चीज आप किसी से पूछ रहे होते हैं, और इस WH वर्ड इंट्रोगेटिव का मतलब है कि वही चीज आप उससे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई कब, क्यों, कैसे, कहां, किसका, किसके, कौन, ऐसा आप यहाँ पे पूछ रहे होते हैं। ये भी सवालिया ही है, ये भी सवालिया ही है, ये नफी में है, ये आपका मुस्बत जुमला है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई आप पानी पी रहे हैं, इसमें आप इसको ये कह रहे हैं कि आप पानी नहीं पी रहे, इसमें आप उसको ये कह रहे हैं कि क्या आप पानी पी रहे हैं, क्या खुद के बारे में कि मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मैं कब पानी पी रहा हूँ, मैं कहाँ पानी पी रहा हूँ, मैं क्यों पानी पी रहा हूँ, मैं किसका पानी पी रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसे पानी पी रहा हूँ, ये सारी चीजें इस तरह। अच्छा, सेम चीज इन सब में रिपीट होगी, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ लें, अगर देखिए यहाँ पे सब सिंपल है, सब प्रोग्रेसिव है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। इसी तरह यहाँ हर एक टेंस के, अच्छा ये हुए कितने, ये कितने हो गए 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, ये टोटल कितने हो गए 12 टेंसेस, सब टेंसेस 12 है। जो मेजर टेंसेस है वो 3 है, ये कितने हो गए, एक ये है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये 3 हो गए, और ये टोटल कितने हो गए। हम इनको, हमें तो पता ही है कि जमाना जिसमें हम हैं वो प्रेजेंट है, और जो गुजर गया वो पास्ट है, अब आने वाला फ्यूचर है, ये तो हो गया। लेकिन अब इनके हर एक जमाने के अलग अलग फिर 4 सब टेंसेस भी होते हैं। वो 4 सब टेंसेस यहाँ मैं लिख के भी बता चुका हूँ, और मेरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो भी आपको एक ही चार्ट के अंदर सभी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ तो एक साथ एक बोर्ड के अंदर सब चीजें नहीं आ रही। अगर वो मैं लिखने पे चला जाऊँ कि प्रेजेंट पर सिंपल, फिर यहाँ पे भी पास्ट सिंपल, तो इस बोर्ड पे जगह नहीं होगी। मैं सिंबॉलिकली आपको यहाँ पर मैंने बताया, और हर एक टेंस को फिर अलग अलग इस बोर्ड के अंदर भी लिख के आपको बताया, और फिर मेरे इस चार्ट के अंदर सभी एक ही पेज में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चार्ट कंप्यूटराइज्ड वो इसके अंदर लिखे होते हैं, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, तो आपको सारे एक ही पेज के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि ये 12, अब 12 देखिए ये अक़साम, तो इसका मैंने आपको कहा कि भाई अब सेंटेंसेस के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। ऐसे एक के साथ आप नहीं करेंगे, इसी तरह इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसके साथ भी ऐसे करेंगे, इसके साथ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 12 के साथ, हर 12 के साथ आपने ये चीज रिपीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस, किसी को थोड़े से भी किसी को अंदाजा हो तो, आई ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर। क्लियर है? अगर मैं यहां आया तो आई ड्रिंक वाटर, आई डिड नॉट drink water, did I drink water, when did I drink water, I will drink water, I will not drink water, will I drink water, when will I drink water। इसका मतलब है कि यही 4 चीजें
अब एक टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 जुमले अलग अलग तरीके से आपने बनाए हैं, तो वही चीज पास्ट में भी उसी सिंपल के अंदर क्या बनाएंगे, उसी सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या बनाएंगे। ये चीजें एक 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, तो दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं, इसको क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करके इसमें कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। कहां तक ये चीज हमें समझ आई है और क्या मजीद हम इसको किस तरह समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, तो सारे आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी आते हैं ब्रेक के बाद।